Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 10 straight lines. Previous video में students हमने exercise 10.1 के 8 questions को discuss कर लिया है. आज के question में हम remaining questions को discuss करेंगे. इस exercise में total 14 questions हैं. So let's discuss remaining questions of this exercise. और students अगर आपने मेरा introduction video नहीं देखा है तो exercise solve करने से पहले आपको introduction video देखना चाहिए. You can watch that video on my channel's playlist for class 11. So let's start exercise 10.1. Now let's discuss question number 9. Statement is, without using distance formula, show that points -2, -1, 4, 0, 3, 3 and -3, 2 are vertices of a parallelogram. तो हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ किए बिना ये शो करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये वर्टिसेस एक पैरेललोग्राम के हैं. अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया स्टूडेंट्स तो उससे क्या होगा, आप चेक करेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद दो साइड्स का जो लेंथ है वो इक्वल आएगी. सो वी कैन से दैट दीज आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. बट यहाँ हमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ नहीं करना है. सो विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वर्टिसेस को लेकर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे. आफ्टर दैट स्ट्रेट लाइन लेकर उनका स्लोप फाइंड आउट करेंगे. सो मान लीजिए स्टूडेंट्स ABCD ये वर्टिसेस एक पैरेललोग्राम की हैं. ये क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स. सो ए के वर्टेक्स क्या है? -2, -1. बी के वर्टेक्स क्या है? 4, 0. सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3, 3 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3, 2. हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स? ABCD दीज आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. उसके लिए हमें क्या शो करना होगा स्टूडेंट्स? पैरेललोग्राम में क्या होता है स्टूडेंट्स? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. तो पैरेलल और इक्वल लेंथ होती है अपोजिट साइड्स की. तो हम यहाँ पे स्लोप में कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे? अगर लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप क्या होगा स्टूडेंट्स? इक्वल. सो हम क्या शो करेंगे? AB और CD का स्लोप सेम है, इसी टाइप इक्वल है. इसी टाइप से AD और BC का स्लोप भी इक्वल है. उससे हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? दोनों लाइनें पैरेलल हैं. सो दीज 4 वर्टिसेस फॉर्म अ पैरेललोग्राम. ओके स्टूडेंट्स, now let's discuss solution of this question. So slope of AB, slope of AB को मान लीजिए हमने m1 से डिनोट किया है. AB, so x1 y1 की वैल्यू क्या होंगी? -2, -1. x2 y2 की वैल्यू 4, 0. स्लोप अगर 2 पॉइंट गिवन है, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1. सो 0 -1 तो किस में चेंज हो जाएगा? 0 + 1 डिवाइडेड बाय 4 - -2 माइनस प्लस. सो 4 + 2 0 + 1 1 4 + 2 6. सो स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू 1/6. सिमिलरली हम स्लोप ऑफ BC फाइंड आउट करेंगे. मान लीजिए BC जो लाइन सेगमेंट है उसके स्लोप को हमने M2 से डिनोट किया है. सो BC का स्लोप फाइंड आउट करेंगे. फॉर दैट यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू क्या होगी? 4, 0. x2 y2 की वैल्यू यहाँ पे 3 और 3 होगी. सो स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. 3 - 4 डिवाइडेड बाय 3 - 0 डिवाइडेड बाय 3 - 4. सो 3 - 0 डिवाइडेड बाय 3 - 4. 3 - 0 3 डिवाइडेड बाय 3 - 4 -1. सो -3 इज स्लोप ऑफ लाइन BC. नाउ स्लोप ऑफ CD उसको हमने M3 से डिनोट किया है. CD का स्लोप निकालेंगे. D के कोऑर्डिनेट्स में से C के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 2 - 3 डिवाइडेड बाय -3 -3. सो 2 - 3 -1 डिवाइडेड बाय -3 - 3 -6. माइनस से माइनस कैंसिल. स्लोप कितना है? 1/6. नाउ स्लोप ऑफ DA या फिर AD भी निकाल सकते हैं. उसको हमने M4 से डिनोट किया है. सो DA के लिए A के कोऑर्डिनेट्स में से D के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो -1 - 2 डिवाइडेड बाय -2 - +3. सो -2 - 2 -4 डिवाइडेड बाय -2 + 3 1. सो सॉरी यहाँ पे क्या है? 1 - 2. तो -1 - 2 -3 -3 डिवाइडेड बाय 1. सो फाइनल स्लोप इज -3. सो M1 की वैल्यू कितनी है? 1/6.
और M3 की वैल्यू भी कितनी है 1/6। सो इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का स्लोप सेम है और इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का स्लोप सेम है। दैट मीन्स ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। दैट मीन्स slope of AB equal to slope of CD and slope of BC equal to slope of DA. Therefore, ABCD are vertices of a parallelogram, hence proved. Okay students, so आप इस क्वेश्चन को डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? स्लोप फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे दो लाइंस का स्लोप सेम आएगा और दो लाइंस का सेम स्लोप आएगा। दैट मीन्स टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिलेंगी। दैट मीन्स दिस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज द स्लोप। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11. The slope of line is double of the slope of another line. If tangent of angle between them is 1/3, find the slopes of the lines. So हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का डबल है। मान लीजिए एक लाइन का स्लोप कितना है 30 डिग्री, 30 निकालेंगे, दूसरी लाइन का स्लोप निकालेंगे। मान लीजिए एक लाइन का स्लोप क्या है m1, दूसरी लाइन क्या है का स्लोप क्या है इससे डबल है। दैट मीन्स 2 times m1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन दैम इज, उनके बीच का टेंजेंट ऑफ एंगल मीन्स टेंजेंट थीटा निकालें, वो कितना है 1/3 है। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? स्लोप्स ऑफ द लाइन। तो उन दोनों लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो लाइनें हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। L1 लाइन का स्लोप हमने m ले लिया और L2 का लाइन का स्लोप कितना है? जो L1 लाइन है उसका डबल है। दैट मीन्स 2m है। ओके स्टूडेंट्स, और हमें क्या गिवन है? दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, उसका tan थीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है। tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? tan थीटा इक्वल्स टू 1/3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? इन दोनों लाइंस के स्लोप को फाइंड आउट करना है। मीन्स हमें अगर m की वैल्यू मिल गई तो दूसरी लाइन का स्लोप कैसे होगा? m का डबल कर देंगे तो सेकंड लाइन का स्लोप आ जाएगा। इसके लिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? एक फॉर्मूला है जिसको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। फॉर्मूला क्या है? मान लीजिए दो लाइन है जिनका स्लोप m1 और m2 है, तो उनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। तो tan थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होती है स्टूडेंट्स? मोड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप मोड हटाएंगे तो कौन सा साइन यूज़ करेंगे? प्लस माइनस का साइन यूज़ करेंगे। सो ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसके बारे में हम इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/3। दैट इक्वल्स टू एक लाइन का स्लोप कितना है? मान लीजिए m1, तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना है? 2 times m1, ट्वाइस। सो मान लीजिए एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना गिवन है? 2m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू 2m। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास कंडीशन आई 2m माइनस m इक्वल्स टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। दैट इक्वल्स टू किसके इक्वल गिवन है? 1/3 के इक्वल है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और m की वैल्यू इजीली फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन। वी नो दैट थीटा इज एंगल बिटवीन द लाइन्स L1 and L2 with slope m1 and m2, then tan theta equals to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2। और कंप्लीट का हम क्या लेंगे? मोड का मीनिंग क्या है? बाहर प्लस का साइन भी आ सकता है और माइनस का साइन भी आ सकता है। सो बाय गिवन कंडीशन tan थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 1/3। सो जहाँ पे tan थीटा उसके प्लेस पर प्लस माइनस 1/3 यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस कोई भी साइन यूज़ हो सकता है। आप लेफ्ट साइड में भी यूज़ कर सकते हैं और राइट साइड में भी यूज़ कर सकते हैं। सो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का मोड किसके इक्वल है? प्लस माइनस 1/3। मोड को हम रिमूव करेंगे,
m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 1/3, और एक बार प्लस का साइन लेंगे और सेकेंड टाइम माइनस का साइन लेंगे। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन m1 एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का डबल है। सो एक लाइन का स्लोप मान लीजिए m है, तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या लेंगे, 2m। सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन 2m माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m इंटू m दैट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/3। सो यहाँ से 2m माइनस m कितना आएगा स्टूडेंट्स, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 टाइम हम क्या लेंगे, 1/3 के इक्वल लेंगे, और सेकेंड टाइम क्या करेंगे, माइनस 1/3 के इक्वल लेंगे। सो m अपॉन 2m स्क्वायर को 1/3 के इक्वल लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 3m, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये दो कंडीशन है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3m इक्वल्स टू 1 प्लस 2m स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2m स्क्वायर। 3m को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, देन वी गेट 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमें कौन सी कंडीशन मिलेगी स्टूडेंट्स, 3m इक्वल्स टू माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस 1, और 2m स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ माइनस 2m स्क्वायर। दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, देन वी गेट 2m स्क्वायर प्लस 3m को हमने पहले लिखा है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये दो कंडीशन आई स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इन दोनों जो इक्वेशन आई हैं इनके हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन इज 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। सो ऐसे नंबर लेना है हमें जिनको ऐड करें तो 3m आए और मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। सो ऐसे नंबर कौन से हैं स्टूडेंट्स, 2 और 1। सो 3m को स्प्लिट करेंगे 2m प्लस m में। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अगेन करते हैं 2m स्क्वायर, या पहले यहाँ पे सोल्व करते हैं 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2m, यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा, m माइनस 1। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। m माइनस 1 कॉमन लेंगे, m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो या तो m माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या फिर 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। सो m माइनस 1 को इक्वल टू 0 लेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी, -1, और 2m प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2m इक्वल टू -1। सो m की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। सो m की वैल्यू -1 भी आ सकती है और -1/2 भी आ सकती है। अब सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे इसी टाइप से, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, m की दो वैल्यू मिलेंगी, m की वैल्यू 1 और 1/2। सो m जो स्लोप है उसकी वैल्यू -1 और -1/2 आ सकती है, या फिर 1 और 1/2 आ सकती है। अगर स्लोप हमने -1 लिया एक लाइन के लिए, तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, फर्स्ट लाइन के स्लोप का डबल है, तो -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, देन वी गेट -2। तो दोनों लाइनों के स्लोप कितने आएंगे, -1 एंड -2। मान लीजिए हमने एक लाइन का स्लोप -1/2 ले लिया, -1/2 का डबल करेंगे, क्योंकि दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, फर्स्ट लाइन के स्लोप का डबल। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर कितना आया, -1। अगर हमने एक लाइन का स्लोप 1 ले लिया तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना आएगा, 1 2 ज़ा 2। अगर हमने एक लाइन का स्लोप 1/2 ले लिया तो 1/2 का डबल करेंगे, दैट इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास 4 रिक्वायर्ड सिचुएशंस आई, 4 टाइप से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो कितना हो सकता है, एक लाइन का स्लोप अगर हम -1 लेंगे तो दूसरी लाइन का स्लोप -2 आएगा, या -1/2 लेंगे तो दूसरी लाइन का स्लोप -1 आएगा, और थर्ड केस क्या है, 1 लेंगे लाइन का स्लोप तो दूसरी लाइन का 1 का डबल 2, और 1/2 लेंगे 1/2 का डबल 1। सो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज, इफ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड hk
If slope of line is m, show that k minus y1 equals to m टाइम h माइनस x1. सो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है. पॉइंट कौन से हैं, x1 y1 एंड hk. और स्लोप कितना गिवन है, लाइन का स्लोप गिवन है m. तो हमें शो करना है k माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स h माइनस x1 के इक्वल आएगा. सो कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है लाइन के लिए. वी नो दैट अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, मान लीजिए पॉइंट कौन से हैं, x1 y1 एंड x2 y2, देन स्लोप ऑफ लाइन को हम किसे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं. स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. बट यहाँ हमें क्या कंडीशन गिवन है स्टूडेंट्स, पॉइंट कौन से हैं, x1 y1 और x2 y2 के प्लेस पर x1 y1 एंड h के पॉइंट गिवन है. तो स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, k माइनस y1 डिवाइडेड बाय h माइनस x1. सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन स्लोप की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k माइनस y1 डिवाइडेड बाय h माइनस x1, क्योंकि यहाँ पे x2 की वैल्यू है h और y2 की वैल्यू कितनी है k. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m बाय 1. तो यहाँ पे h माइनस x1 टाइम्स m इक्वल्स टू k माइनस y1, या फिर k माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स h माइनस x1. दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर और यही हमें प्रूव करना था. ओके स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना, जस्ट 2 पॉइंट से पास करती हुई लाइन का हमें स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करना था. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ. फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन AB एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी पॉपुलेशन इन ईयर 2010. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ गिवन है जहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है, ईयर्स गिवन है, और वाई एक्सिस पे हमें पॉपुलेशन इन करोड़ गिवन है. सो 1985 में कितनी पॉपुलेशन थी स्टूडेंट्स, 92 करोड़. 1995 में कितनी पॉपुलेशन हो गई स्टूडेंट्स, 97 करोड़. हमें इस ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट करना है कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी. इसके लिए हम इस ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे और जहाँ पर ये पॉइंट और ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उतनी ही पॉपुलेशन 2010 में होगी. बट हमें ऐसे फाइंड आउट नहीं करना है, हमें प्रोसीजरल वे से फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट स्टेप क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालना है. सो जब 2 पॉइंट गिवन है तो हमें स्लोप ऑफ लाइन निकालने का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ लाइन को अगर हम m से डिनोट करते हैं देन m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. मीन्स एक लाइन के स्लोप में से y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे और x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे. आफ्टर दैट हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन इन 2010 भी फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो हमें 2 पॉइंट गिवन है. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, 1985 एंड 92. बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है, 1995 एंड 97. स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू 97 माइनस 92 डिवाइडेड बाय 1995 डिवाइडेड बाय 1985. 97 माइनस 92 कितना आएगा स्टूडेंट्स, दैट इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 1995 माइनस 1985 दैट इक्वल्स टू 10. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. सो स्लोप कितना है हमारे पास, 1/2. नाउ सी जो पॉइंट होगा, मान लो जो ये हमारे पास ग्राफ है, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, 2010 की पॉपुलेशन निकालनी है. तो मान लीजिए पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन पे आएगा जहाँ पे 2010 और पॉपुलेशन मीट करेंगे, वो पॉइंट हमने सी ले लिया. ओके स्टूडेंट्स, सो सी पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई करेगा. सो जो हम इक्वेशन निकालेंगे उसका स्लोप भी कितना आएगा स्टूडेंट्स, जो स्लोप ए बी लाइन का है. ए बी सी तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है. सो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. सो देखिए स्टूडेंट्स, सी लाइज ऑन ए बी, सो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. स्लोप ऑफ ए बी कितना है स्टूडेंट्स, 1/2. स्लोप ऑफ बी सी, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट्स, सी पॉइंट जो है हमारा
इस टाइप से हमारा ग्राफ है और यहाँ पे मान लीजिए 2010 है, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस टाइप से हम ज्वाइन करेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस में। सो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 2010 और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है, सो उसको हम वाई एज्यूम कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट यहाँ पे ए है और एक पॉइंट यहाँ बी है। ओके स्टूडेंट्स, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सी पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 2010 एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम वाई ही एज्यूम कर लेते हैं। सो बी सी का स्लोप कितना आएगा स्टूडेंट्स, वाई माइनस 97, वाई माइनस 97 डिवाइडेड बाय 2010 माइनस 1995, 2010 माइनस 1995, और बी सी का स्लोप किसके इक्वल है, ए बी के स्लोप के इक्वल है। ए बी की वैल्यू कितनी है 1/2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे और y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो आपके y की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स 104.5, 104.5। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज 1/2 एंड पॉपुलेशन इन 2010 विल बी 104.5 करोड़। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।